Pakistan and India, but 8 planes were shot down essentially. And ये अब एक त्यारा और बढ़ा दिया है ट्रंप ने। Winner is Pakistan and the loser is India. पंजाबी च कहते यार साढ़े ते पल्ले ही पै गया, मगरों नहीं लैंड लिया। वो चक्कर हो गया कि ये तो चलो पहले ट्रंप ही था, अब चाइना भी है। मान लिया कि तुमने हमारे 4 रफेल गिरा दिए, लेकिन याद रखो हमारे पास 30 रफेल बाकी हैं। चलो माने तो सही आप, पहले तो बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। गिरने नहीं थे ये रफेल, गिरने की वजह भी मोदी है। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। ग्लो करते हैं भाई, ग्लो क्यों नहीं करेंगे? इतने अरसे से हराम खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुथरा। नाज़रीन मुझे ना आज थोड़ा सा ये बताना है कि मैं ना बड़ा परेशान हो गया हूँ। मैंने जब ये क्लिप देखा और मैंने जब ये बयान पढ़ा और बयान सुना और मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये मुझे समझ नहीं लग रही कि हम तो चलो जीत गए थे, जंग तो जीते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी कभी ऐसा हुआ, कोई अल्लाह ना करे ऐसा मामला हो, अमन ही रहना चाहिए, पड़ोसियों में मोहब्बतें। जब ज़ुबान एक है हमारी पड़ोसियों की, उर्दू हम भी बोलते हैं वो भी बोलते हैं, तो फिर काय की लड़ाई, काय के झंझट, काय के मामले। मैं तो ये नहीं चाहता कि ऐसे मामले हों, लेकिन इंकशाफ जो है ना वो ट्रंप साहब नए से नया कर देते हैं। ट्रंप ने अब नया इंकशाफ कर दिया है। मैं परेशान हो गया। पहले तो चलो 6 तक था मामला, फिर 7 पे आ गया। अब ट्रंप क्या कह रहा है जी? Pakistan and India, but 8 planes were shot down essentially. And अच्छा जी, ये अब एक त्यारा और बढ़ा दिया है ट्रंप ने। यानी पहले 6 था, वो 6 तो मामला अब एक मीडिया पे आ रहे थे ना, 6 रफेल गिरा दिए और फलां हो गया, ये हो गया। अब जो मामला 7 पे चला गया था, ट्रंप ने 100 मरतबा बोल दिया था 7 7 7 7। अब वो 7 7 से ना अब 8 पे आ गया। अब ट्रंप ने जो है ना 8 कह दिए। अब मोदी को और ज्यादा मोशन लग गए होंगे 8 के बाद। लूज मोशन अब शुरू हो गए मोदी को कि यार ये 8 कौन सा? मैंने तो सारी जगह छान मारा था, मैंने तो जंगल में जाकर भी देखा, मैंने तो जहां जहां भेड़िए थे वहां भी देखे अपने जाकर मलबे सारे, तो मुझे तो वहां नजर नहीं आ रहे थे। तो मैंने तो 6 ही इकट्ठे करे थे। पहले 7 कैसे आ गए, अब ये 8 कैसे आ गए? अब ये ट्रंप के, क्योंकि ट्रंप तो आपका ब्रदर है ना, आप कहते हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड माई बेस्ट फ्रेंड, वो जो कहते रहते हैं ना फ्रेंड। अब वो फ्रेंड जो है ना आपकी फ्रेंड पे छितर मार रहा है, आपको पता है? आपको इस बात का नहीं पता कि वो आपका फ्रेंड रहने नहीं दे रहा। ट्रंप से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कि आप फाइनली बता दें कि फाइनली यू टेलिंग कि कितने त्यारे हैं। प्लीज फाइनली बता दें कि कितने त्यारे गिरे हैं। हम भी कंफ्यूजन में हैं कि हमने कितने के गिरा दिए। हो सकता है हमारी नजर में ना आए हो कि ऐसे, यार कमाल कर दिया। अब ट्रंप के बाद चाइना भी कुछ कह रहा है। चाइना भी कहने लग गया, चाइना भी मोदी के पीछे पड़ गया, हाथ धो के पड़ गया। दिखाइएगा जरा जी। Winner is Pakistan and the loser is India. विनर इज द पाकिस्तान, इज द लूजर इज द इंडिया, भारत। तो विनर तो पाकिस्तान हो गया। अब ये देख लें चाइना भी, यानी ये हाथ धोकर हर मुल्क जो है ना वो मोदी के पीछे पड़ गया है, इसके पीछे ही पड़ गए हैं। वो कहता कि वो पंजाबी च कहते यार साढ़े ते पल्ले ही पै गया, मगरों नहीं लैंड लिया। वो चक्कर हो गया कि ये तो चलो पहले ट्रंप ही था, अब चाइना भी है, आगे और भी मुल्क हैं और कई ममालिक ऐसे हैं, लेकिन ट्रंप तो इंतहा ही कर रहा है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कि ये हम सबूत के साथ, हर चीज़ को मैं सबूत के साथ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? इंडिया की जनता की आंखें खोल रहा हूँ कि मोदी कहां तक घटिया इंसान है। वो मैं इंडिया की जनता की आंखें खोल रहा हूं, इंडिया के उनकी भी आंखें खोल रहा हूं जो मोदी के भक्त है, यानी जो मोदी को चाहने वाले हैं कि यार इस गंदे बंदे के साथ अगर आप अटैच रहोगे तो आप भी गंदे हो जाओगे, आप इससे जान छुड़वाएं। अच्छा ये अमित शाह क्या कह रहा है? मान लिया कि तुमने हमारे 4 रफेल गिरा दिए, लेकिन याद रखो हमारे पास 30 रफेल बाकी हैं। चलो जी, अमित आपने इकरार तो किया
कि 4 रफाल गिरा दिए और आपने कहा 30 है हमारे पास, यानी बाकी आपके हिसाब से 26 रह गए, यानी ट्रंप के हिसाब से जो हैं वो 22 रह गए हैं, आपके हिसाब से 26 रह गए हैं। और अब ये हिसाब किताब के चक्कर में चलो वो जो 26 आपके हिसाब से, चलो माने तो सही, आप कहीं ना कहीं आप माने तो सही, पहले तो बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसा रफेल नहीं गिरा, फलां नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोई नुकसान भारत का नहीं हुआ। आपने पहले ये कहा, ठीक है ना, आप ये बयान, चलो अब मान तो गए आप कि 4 रफेल गिरा दिए और हमारे पास फलां बाकी 26 रह गए हैं, बम भी पड़े हुए हैं और फलाने भी पड़े हुए हैं। जो कुछ पड़े हुए हैं वो समझ लो कि वो जैसे घरों के अंदर एक कूड़ा करकट पड़ा होता है, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से तो वो कूड़ा करकट ही है आपके पास, वो सारे फारिग ही हैं, वो नकारा हैं, वो सारे नकारा हो चुके हैं, ये पड़े पड़े नकारा हो जाएंगे, ये है ही नहीं इस काबिल कि ये चल जाएं। ये वो आपकी दिवाली पे चलने के लिए हैं, ये आप दिवाली पे चलाएं, वहाँ पर ज़रा मज़ा आएगा, लोगों को अच्छा लगेगा, दिवाली मना रहे हैं भाई, क्या बात है, दिवाली पे रफाल चल गया भाई, क्या बात है, दिवाली पे ये चला दिया बम, कमाल है भाई। ये लोग भी खुश होंगे, वहाँ के दुआएं देंगे आपको भी, वेरी गुड वेरी गुड। कि ये सारे रफाल गिरे क्यों? गिरने नहीं थे ये रफाल, ये गिरने की वजह भी मोदी है, यानी ये मोदी ने ही तबाही मचवाई है। किस तरह मचवाई है, जरा वो पोस्ट दिखाइएगा जरा। मैं अपने एडिटर को कहूंगा जरा ये पोस्ट लगाए रखना। ये पोस्ट देख रहे हैं जी आप, ये देखते रहें, पोस्ट को गौर से देखते रहें, जरा एक दफा गौर से देख लें। समोसे हैं और चाय है, ये चाय और समोसे इसने जाकर पायलट्स को खिलाए, और ये पायलट्स को, जब ये एयरफोर्स के पायलट्स को इसने ये समोसे और ये चाय पिलाई है, उसके बाद उनको बन गया अंदर प्रेशर, मैदा हो गया उनका खराब। अब वो उड़ा रहे थे, मैदा खराब हो गया उनका और वो टेंशन में हो गए। अब उन्होंने कहा कि क्या करें, मसाना बचाएं नहीं तो फट जाएगा, वॉशरूम आ रहा है तेज और उधर से गुड़गुड़ हो रही है, पेट के अंदर भी घूं हो रही है, क्या करें। उन्होंने क्या, आप तो बटन दबाया उन्होंने, आप तो निकल के उन्होंने कहा फैल जाए भाड़ में, हम तो अपनी जान बचाएं ना, हमें तो अपनी जान बचानी है, रफेल की जान हम क्यों बचाएं, रफेल को क्यों बचाएं, हम तो अपनी जान बचाएं। तो लिहाजा आपने ना उनके मैदे खराब कर दिए। मोदी, आपको किस उल्लू के पट्टे ने कहा था कि आप जाके समोसे और ये चाय पिलाएं जाओ उनको, यार उनको कोई अच्छी एनर्जी वाली चीज़ें खिलाएं। समोसे पता नहीं कौन से समोसे बनाए होंगे आपने, कोई ख़राब समोसे खिला दिए उनको, पायलटों को बेचारों को, कि जो बेचारे अपनी पेट पे भी कंट्रोल नहीं कर सके, पेट को भी यूँ पकड़ के बैठे रहे। रफेल को उन्होंने क्या उड़ाना था। अच्छा, उसके बाद चले, मुबारकबाद इस चीज़ की मैं दे रहा हूँ कि वुमेन क्रिकेट जो है इंडिया की, उसके लिए मैं क्लैप भी करता हूँ। देखें, खिलाड़ी हैं, कहीं का भी खिलाड़ी हो वो अच्छा खेल रहा हो, कहीं का भी एक्टर हो वो अच्छी परफॉर्म कर रहा हो, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार वेल डन भाई, वो किसी भी मुल्क से हो। फन और स्पोर्ट और ये चीज़ें जो आर्ट हैं, इसमें कोई दो तरफा बात नहीं होती, इसमें कोई तासुब नहीं होता, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती। ये सिर्फ अपने मुल्क के लिए खेला जा रहा होता है और अपनी जनता के लिए खेला जा रहा होता है, उनके दिलों को जीतने के लिए यह सारा कुछ होता है, उनकी खुशियाँ, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें आने के लिए होता है कि उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आ जाएँ। तो वुमेन क्रिकेट जो है वहाँ की, उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया और वर्ल्ड कप जीतने के बाद मोदी साहब ने सोचा कि टीम को बुला लिया जाए और अपनी मर्जी के क्वेश्चन भी उनसे करवा लिए जाएं। क्या कह रही हैं जी, जरा बैठे हुए हैं। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछनी है, आप बहुत ग्लो करते हो सर। अच्छा, वो थोड़ा सा जब ग्लो करते हैं तो थोड़ा सा शर्माए भी हैं, हल्का सा ऐसे चेहरे पे ना ग्लो करते हैं। भाई ग्लो क्यों नहीं करेंगे, इतने अरसे से हराम खा रहे हैं, नोटों की जो रौनक होती है वो चेहरे पे आ जाती है। ये देख रहे हैं ना आप, मेरे चेहरे पे इतनी रौनक नहीं है क्योंकि अभी सैलरी नहीं मुझे मिली। मोदी इतना हराम खा लिया है तो जाहिर है हराम खाने वाले बंदे का चेहरे पे नोटों की जब बोरियां और नोटों पे सोना और नोट इकट्ठे करने हैं, लोगों को पागल बनाना है, हर जगह से आपने 2 नंबरी से नोट करने हैं, तो चेहरे पे ग्लो तो आएगी। यानी आपने इंडिया को ग्रो नहीं किया, खुद को ग्लो कर लिया। इंडिया को ग्रो नहीं किया आपने, जो करना चाहिए था आपको वो आपने नहीं किया, खुद को ग्लो बना लिया है।
और बड़े खुश हो रहे हैं, बच्ची सवाल कर रही है और बड़े खुश हो रहे हैं, शर्मा रहे हैं। लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे, है लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे। ये अपने मर्जी के सवाल पूछ रहे हैं, वो बुला के उनको कहा कि ज़रा मेरी इज्जत बन जाएगी, हैं इस तरह से अकेले ही बैठे हुए हैं। और चेयर भी बेचारी, वो कुर्सियाँ जो शादी ब्याह में लगती हैं इससे अच्छी लगती हैं, उन चेयरों पे उन्हें बिठाया हुआ है। कुछ जगह तो चंगी लब दिंदा यार मोदी, तुम्हें शर्म ही नहीं आती, कुछ जगह तो अच्छी ढूंढते जहाँ पर उनको टीम को बुलाते। इतना बड़ा नाम उन्होंने बनाया मुल्क का, और वर्ल्ड कप लेकर आई हैं, वो ट्रॉफी पीछे पड़ी हुई है, वर्ल्ड कप लेकर वो आई हुई हैं। और आपने ज़रा भी नहीं कि किस तरह से प्रोटोकॉल देना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, किस तरीके से टीम को बस बिठाकर, और ख़ुद भी छोटी सी कुर्सी पे बैठ गई है वो। बाकी हमारा मुल्क जो है वो तो महफूज हाथों में है, अल्लाह का शुक्र है हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। और उन महफूज हाथों को अल्लाह कायम और दायम रखे, हमेशा कायम और दायम रखे। हमारे पाक आर्मी के नौजवान, हमारे पाक आर्मी के सपूत, हमारे पाक आर्मी के वो जवान जो सरहदों पे खड़े हैं, जो जान हथेली पर लेकर खड़े हैं, जिनको मौत का कोई खौफ नहीं, जिनको शहादत आया है, सिर्फ शहादत चाहिए, जिनको सिर्फ शहादत चाहिए कि हमें शहादत मिले, हम शहादत की मौत हमारे मुकद्दर में लिखी जाए, शहादत का जाम हम नोश फरमा ले, उनको मेरा सलाम है, उनको मेरा सलूट है कि वो हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा कायम और दायम रखे। बाकी जीते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा रहेगा आपके साथ रहेगा।